हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का 2। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इतना। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। देखिए इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मतलब इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर वो होता है जिसमें माइनस भी आए। ससुराई का लाल लाल कुर्ते पे। चलिए तो क्या है, माइनस आता है, फिर जीरो आता है, फिर प्लस आता है ना। जैसे -2 -1 जीरो इधर से आता है और फिर इधर 1 फिर 2 ऐसे जाता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए, इधर वाला नंबर होना चाहिए, माइनस में नहीं। तो कह रहा है दो कंसेक्यूटिव। अब कंसेक्यूटिव का मतलब होता है, इसका मतलब होता है लगातार ना। हिंदी में जिससे कहते हैं क्रमानुगत। क्रमानुगत मतलब 7 के बाद 8 आया ना। तो जैसे हम कहेंगे बताइए, एक को है 15 तो दूसरा क्या होगा 16। यही तो आता है क्रमानुगत, मतलब कि सीरियल से। तो इसे कहते हैं कंसेक्यूटिव। क्या कहते हैं? कंसेक्यूटिव। तो यहाँ कह रहे दो कंसेक्यूटिव नंबर है जिसका प्रोडक्ट कितना है? इसका प्रोडक्ट है इतना। तो अब नंबर पता करना है। देखिए तो हाँ, जैसे अगर हम कहें कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर एक को है 10 तो अगला क्या कहेंगे? कहेंगे 11, वेरी गुड। कहेंगे एक के 15 है तो अगला कहेंगे 16, वेरी गुड। अब अगर हम कह देते एक के x ले, अब तो नहीं समझ आ रहा है। अरे भैया कहाँ नहीं समझ आ रहा है? देखिए इसी को जो हम कहे हैं, इसी को जरा देखिए एक और लिख सकते नहीं इसे। अगर एक 10 है तो दूसरा ये बताइए 10 + 1, यही तो है। पता नहीं समझे? अगर इसी को कहें कि अगर एक 15 है तो दूसरा बताइए 15 + 1, यही तो होता है कंसेक्यूटिव। तो अगर एक के x हुआ तो दूसरा x + 1, यही तो हुआ। यानी एक को ये हुआ नंबर, दूसरा ये हुआ। लो खत्म। देखिए अब क्या कर रहा है? देखिए मानिए लेट द वन कंसेक्यूटिव या तो सॉरी वन इंटीजर बी x। तो एक अगर x हुआ तो अनदर दूसरा वाला, तो देन द अनदर कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? x + 1। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दें। अब यहाँ हम पॉजिटिव नहीं लिखे लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव। तो क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों का क्या प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब होता है माल। नहीं, माल नहीं होता। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई ना। मैथ में माल नहीं होता, मैथ में क्या होता है? गुणा। तो अब देखिए, अब कहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कह रहा था दोनों का प्रोडक्ट, यानी एक ये है दूसरा ये क्या कीजिए? x × x + 1, ये दोनों पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर किए तो बताइए कितना आया? तो ये आया 306, यही आया। अब देखिए मल्टीप्लाई है तो उसको उठा के एक बार एमना मारिए मल्टीप्लाई, अब फिर उठा के दोबारा एमना मारिए, पारी पर दोनों मारिए खचाखच। देखिए तो x × x क्या है? x का स्क्वायर प्लस x × 1 क्या है? x आया। अब ये महाराज जी इधर क्या कर रहे हैं? इधर लाइए, तो इधर प्लस है, ये कुछ नहीं तो प्लस है, इधर आके क्या होगा? माइनस 306 = 0। क्या बन गया? बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। लेकिन अभी देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है? कह रहा है वी नीड टू फाइंड इंटीजर। चलो इंटीजर पता करते हैं। तो अब इंटीजर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्टर। क्या बोले तो? फैक्टर। तो चलिए फैक्टर करते हैं, फटाफट करते हैं। इसको बेचारा का छोटा कर देते हैं, एहरे लटका देते हैं ना। तो चलिए देखिए यहाँ क्या करना है? फैक्टर। तो इसी नंबर का क्या करना है? फैक्टर। इस नंबर को करना है फैक्टर। तो इसको उठा के लाते हैं। देखिए फैक्टर, तो याद है ना फैक्टर कैसे बताए थे? क्या बताए थे? यहाँ कुछ नहीं तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा? एक उठा के इसमें क्या करेंगे? आखिरी वाले मल्टीप्लाई। तो बताओ कितना आएगा? ये आएगा 306, यही तो आएगा। अब इसका क्या कीजिए?
फैक्टर कीजिए ना। तो फैक्टर किया, देखिए 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 से कटा कितना आया, 1 आया, 5 आया, 3 आया। अब फिर ये कैसे कट रहा है, तो ये कट रहा है कैसे, 3 से कट रहा है, 3 से, तो 3 से कटिए, 3 5 15, 3 1 का 3 कट गया। अब ये कैसे कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 1 का 3, 3 7 21, फिर कैसे कट रहा, 17 से, ठीक है ना। तो ये जब हो गया तो इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा करके एहर कर देंगे हम। अब देखिए यही उतार लीजिए कितना, 2 × 3 × 3 × 1 और 7, बुझा रहा है नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत आसान है ना। अब इसको इतना आप रोक दीजिए, अब रोक के क्या कीजिए, थोड़ा सा आगे आइए, इधर आइए, देखिए इसको ऐसे उतारिए, देखिए क्या x का स्क्वायर प्लस है, यहाँ लगा दीजिए प्लस, क्या बताते हैं याद है ना, बड़ा के ब्रैकेट बनाइए, थोड़ा सा ब्रैकेट कंजूसी नहीं करिएगा ब्रैकेट बनाने में। अब यही जो माइनस है, यही सटीक माइनस एक बार यहाँ लगाइए, यहाँ हो गया माइनस, और यही माइनस दीजिए यहाँ, इसको ऐसे लिख दीजिए, समझ में, ये वाला प्लस यहाँ रहेगा, ये वाला 2 बार रहेगा, एक बार ब्रैकेट के ठीक बीचों बीच, एक बार ब्रैकेट के बाहर, और ये वाला यहाँ उतर जाएगा, माइनस रहेगा, माइनस आएगा, प्लस रहेगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, प्लस रहेगा, प्लस, जो निशान आएगा वही जस का तस उतार देना है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये कचरा हटा देते हैं, देखिए यहाँ एक्स है ना, एक बार यहाँ एक्स रखिए, एक बार यहाँ एक्स। अब देखिए ये जो नंबर आया है, इस नंबर को ऐसा सेट कीजिए कि माइनस करने पर कितना है, यह है जो यहाँ है, बताइए एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी यहाँ देखिए माइनस है, तो इसको ऐसे सेट कीजिए, इसी नंबर को ऐसा सेट कीजिए कि माइनस करने पे 1 आए। तो देखते हैं माइनस करने, देखिए सेट करिए, तो देखिए अगर ये करेंगे 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, आ गया तो क्या 18, ये -17, अरे हाँ -17। अब बताइए ये कितना आएगा, 1 आया, लेकिन ये पूरा गुणा करेंगे, 18 × 17 करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा, करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर हाथ में लेके, नहीं कैलकुलेटर क्या लेंगे, मोबाइल है ना, मोबाइल में करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और अगर माइनस करेंगे तो 1 आया, मतलब मिल गया जिसको ढूंढ रहे थे ना, मरसैया यार, हाँ चल गया। तो क्या हुआ, यहाँ रखिए 18, यहाँ रखिए 17, देखिए माइनस करने पे 1 आ रहा है, और गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा ना, यही जो यहाँ से करके यहाँ मिला था, ठीक। अब बस ऐसे उतार लीजिए, देखिए एक्स का स्क्वायर, अब प्लस इंटू प्लस आया प्लस 18 एक्स हुआ, अब प्लस इंटू माइनस हुआ -17 एक्स हुआ, अब -3 1 3 0 6, ठीक। अब देखिए क्या कहते हैं, अब यहाँ क्या कहते हैं, दो डब्बा बनाइए, ये डब्बा एक बना और एक यहाँ बनाइए, और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये डब्बा का अंदर जाना चाहिए ना। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, जो दोनों में है, क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, हमको दिख रहा है, इधर देखिए एक्स है, क्या है, एक्स है, कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचा, यहाँ बचा एक्स प्लस यहाँ क्या बचा 18, बात समझे। अब क्या कहते हैं, यही जो आया है, यही जस का तस एहरियाँ लाइए, एकदम सटीक और बदलना नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 17 आ जाए, यानी इस एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि 17 एक्स है, ये महाराज 17 करता ना महाराज, तो आ गया। तो अब बताइए 17 × x 17x, अब कहेंगे ओ सर जी यहाँ तो माइनस है, ये महाराज माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, खत्म। बताइए माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, आया ना। अच्छा और देखिए 17 × x 17x और 17 × 18 यही आएगा, समझा। अब जो दोनों सेम है, ई वाला देखिए सेम है नहीं है ना, बहुत ध्यान से दीजिएगा, तरीके नहीं थे क्या सेम है। तो जब सेम है तो इसको लिख दिए x प्लस 18 एक बार, और एक बार लिखिए क्या x माइनस 17। अब आप कहेंगे सर जी आ गया, इमा आंसर कहाँ है देखिए कहाँ है, देखिए अल्लाते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, देखिए आंसर कहाँ है। अब जरा बताइए हम जो कंसेक्यूटिव नंबर माने थे, एक को x माने थे कि नहीं, ये x माने, तो यहाँ देखिए x का वैल्यू 2 आया, एक है x प्लस 18, इधर कुछ नहीं तो 0, और दूसरा आया है x माइनस 17, इधर कुछ नहीं तो 0। अब बताइए x को यहाँ रोक लिए, ये ससुरा प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 18, और ये क्या है x को यहाँ रोक लिए, ये माइनस है, माइनस 17 है, उधर जाके क्या होगा प्लस 17। अब महाराज एक बात बताइए, सवालिया में क्या कहा था पॉजिटिव, क्या कहा था पॉजिटिव, और ई तो आ गया निगेटिव, क्या गया निगेटिव, तो ई तो आंसर नहीं हुआ, क्यों कहा था पॉजिटिव कहा था, ये तो ससुरा निगेटिव ना आएगा तो पॉजिटिव वाला होगा। और ये देखिए क्या आया है, ये आया है पॉजिटिव, तो इसका मतलब x का वैल्यू 17 है, तो जब 1 से 17 होगा तो अगला वाला क्या होगा,
अगला वाला यही तो कहा था कि कंसेक्यूटिव बताइए, 1 से 17 होगा तो अगला क्या होगा 18 है। बात है समझ में? तो क्या लिखेंगे, 1 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ना इंटीजर क्या है 17। अरे ससुर के नाती कहाँ है यार, बड़ा बेइज्जती करा देंगे तो हमारा। हाँ 17 ठीक है। और अनदर कंसेक्यूटिव, ए भैया ऐसे करें, अनदर कंसेक्यूटिव क्या पॉजिटिव नंबर कितना आया 18। बात है समझे? 1 से 17 हो गया तो 1 से 18 और दोनों का गुणा करके देख लीजिए, यही आएगा। नहीं आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आएगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल में ना। चलिए ये दूसरा सवाल आते हैं, समझ में नहीं आया तो ठोक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भना भरने कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले। चलो तो ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है रोहन्स मदर इज 20 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 year from now will be इतना, we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। अब देखिए कितना लड़कियां बोली हैं कि सर एजवा वाला सवाल ये तो हमें समझ में नहीं आता है ना। हमारे यहाँ भी कुछ बच्चे हैं ठीक है, कहते हैं सर एजवा वाला नहीं इसमें। अरे भाई ऐसे कहेंगे हमारे बेइज्जती कराएंगे यार। देखिए क्या कर रहा है, सिंपल समझिए अपन ऐसे, बाकी सब छोड़िए। देखिए मान लीजिए ये हो गया न रोहन, ये क्या है रोहन, और ई रोहन के हो गया मम्मी, चट दनी माँ देन कीच के तमाचा ई हो ना रोहन की मम्मी। अब सिर्फ ध्यान इतना लाइए, ये बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा? ए भाई तू छोटा ही क्या है, बउआ न है यार, ये मम्मी है, मम्मी बड़ी हुई है ना। ये देखा बउआ है, इनका अम्मा का एज क्या होगा बड़ा होगा। तो अम्मा का एज मान लेते हैं, किसका एज माने बउआ का मान लेते हैं। चलो बउआ, क्योंकि बउआ को पूछा तो इसी का मान लेते हैं। इसका मान लिए x, बात समझे? बउआ का एज माने x, और इनके अम्मा की जो एज है, अम्मा का एज देखिए क्या कहा है, क्या रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब जो रोहन के मम्मी हैं, रोहन की मम्मी कितना ज़्यादा हैं 26 साल ज़्यादा है किससे, पगला से, रोहन से। एक बात बताइए, अगर ये रोहनवा अगर हुआ 3 साल का, सोचिए अगर ये 3 साल का हुआ तो इसकी मम्मी 26 साल इससे ज़्यादा होंगे, मतलब कितना 29 साल की नहीं हुई। मतलब क्या हुआ 26 प्लस में 3, यही तो आया। अब हम कह रहे हैं अगर ये पगला रोहनवा का 10 साल का हुआ, कितना 10 साल का, तो इनके अम्मा की उम्र कितना होगा? अरे भाई 26 साल ज़्यादा, यानी कि 26 प्लस 10 आया कितना 36। पता समझ में? ऐसे अगर पगला के x है, x है तो अम्मा की उम्र कितना होगा भैया x प्लस 26। ये जो नंबर वा यहाँ है वही नंबर हमने 26 जोड़ रहे हैं। बात समझ में? एकदम वेरी सिंपल इजी। देखिए तो ये बबुआ का हुआ x, तो इनके लिए अम्मा का कितना हुआ, यानी x प्लस में 26। बात है समझ में? और ये कौन सा एज है, ये है प्रेजेंट एज, यानी अबहे का एज है। तो हम क्या कहेंगे, माना, अरे माना नहीं हरमाना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ क्या है भैया रोहना हरिका, ठीक है ना। ओहो तो रोहना का एज कितना हुआ, रोहन का हुआ x। तो आइए रोहन के अम्मा का एज लिखिए ना, तो लिखिए रोहन्स मदर एज कितना हुआ, तो होगा x प्लस में 26। तो रोहन और रोहन के अम्मा इधर साइड में जाइए, तो इसे हाँ इधर बैठी रहिए, ठीक है ना। बात है समझ में? इतना नहीं कहा है, आगे और कहा है ससुर के नाते। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन दोनों का एज
का मल्टीप्लाई, और कब, अब से 3 साल आए तो सफ़ेद चल रहा है, ये है भाई। हाँ देखिए क्या थे, तो कह रहा है इन दोनों का एज का मल्टीप्लाई कै साल बाद, 3 साल बाद, ना पहले नहीं, बाद, तो बाद गया तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो रोहना का एज हुआ x, मम्मी का एज हुआ x + 26। बात आप समझे। एक बात बताइए, आज से 3 साल बाद, ना पहले नहीं बाद, तो एक बात बताइए, अगर इसका आज हुआ एज 5 साल तो 3 साल बाद कितना होगा? अरे भैया 3 साल जोड़ेंगे तो 28 साल होगा ना, पहले की बात नहीं कर रहे हैं ना, तो 8 साल, तो कह रहे 3 साल बाद दोनों का एज, तो बताइए इसमें भी 3 प्लस करेंगे, हो गया 3 साल बाद एज, इसके में भी क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे, और कह रहा इन दोनों का एज का मल्टीप्लाई, मतलब यहू का गुड़ा, गुड़ा बीच में कुछ नहीं तो गुड़ा है, ठीक है। ये एज कितना आया, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 360। बात समझे, कितना आ रहा है 360, बात आ रहा है समझे। देखिए ये तो प्रेजेंट एज था, एक्स था, और इसकी अम्मी 26 साल बड़ी थी, लेकिन आज से 3 साल बाद एज जो बनेगा उसका मल्टीप्लाई यहाँ का नहीं कहा था, तो 3 साल बाद का ये एज बना दोनों का, और दोनों का मल्टीप्लाई होकर कितना कह रहा है 360 आएगा। तो अब देखिए ये कितना बना, ये x + 3 बना, और ये कितना बना x प्लस, अब बताइए 26 + 3 कितना आएगा 29, इज इक्वल टू कितना आया 360। बात आ रहा है नहीं समझे, आएगा तो काहे नहीं समझ में आएगा, कौन हो। हाँ देखिए ठीक, अब करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, तो बताइए ई जाके एक बार मारेगा इसमें गुड़ा कच्चे से, ई मारेगा इसमें कच्चे से गुड़ा, तो देखिए x × x आया x का स्क्वायर, अब फिर प्लस, देखिए प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस ax × 29 आया कितना 29x, बात समझ क्या 29x। अच्छा अब देखिए इसकी बारी, अब ये जाके इसमें मारेगा कच्चे से गुड़ा, तो 3 × x आया कितना +3x, निशान देखिए प्लस इंटू प्लस तो प्लस आएगा, फिर एक बार मारा इसमें कच्चे से गुड़ा तो प्लस, ये भी प्लस इंटू प्लस, तो 9 × 27 का आया 7, और 6 7 8 आया कितना 87, इज इक्वल टू कितना आया 360। बात समझे, तो गुड़ा सही किया ना, 9 × 27 के साथ सही सही, ठीक है। अच्छा देखिए ऐसे ही से लीपा पोती हटा देते हैं, लीपा पोती चाहता हूँ, हाँ ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं ना, अब इसका बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बताइए ये सब बेचारे तो अपने साइड में है, देखिए ये x है तो x का स्क्वायर है हुआ, और ई देखिए ई दोनों सेम कैटेगरी के हैं, तो इन दोनों का क्या कीजिए प्लस कीजिए, तो कितना आया 29 30 2 32 प्लस 32 x, और ये देखिए अपने साइड बेचारा पहले से है 87, और ये इधर आएगा तो माइनस कितना 360, कुछ नहीं बचा तो 0। हरा नहीं समझे, ध्यान दीजिएगा सब, क्योंकि सावधानी हटी तभी नंबर घटी। अच्छा इधर आइए, अब कितना वो x का स्क्वायर प्लस यहाँ 32x, और अभी देखिए अगर इसकी बात करें, देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, निशान बड़ा तो बड़ा ये है 360, इसका आ गया माइनस का निशान। अच्छा माइनस कर लीजिए, देखिए 360 और 87 घटाइए, तो ये जो 10 आया 3, और ये बचेगा 15 आया 7, 7 7 15, यहाँ 2 कितना 273 इज इक्वल टू 0, लीपा पोती साफ, ठीक। अब ये आ गया, क्या आ गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा, ये बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, अभी क्या निकालना है, अभी एज निकालना है, तो इसको लगाते हैं साइड में, यह लगाते हैं साइड में थोड़ा सा छोटा करके, दिक्कत तो होगा, यहाँ लगाते हैं ना। आप कहेंगे रोहनवा के हटा दिया हम, वे रोहन उनकी मम्मी को हटा रहे हैं, जा भैया ये जाओ तुम भी जाओ, चलो रोहन मम्मी गायब, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं, अब हमें क्या करना है, यही जो बन के आया है फैक्टर,
यही फैक्टर ये जो बन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर बोल दिया क्या, ओ ससुरा हो यह चमड़ा दिमाग फिसल गया। ठीक है, अच्छा तो ये बन के आया, बहुत गर्मी है भैया। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं फैक्टर। अच्छा यार कुछ नहीं तो जीरो हटाओ ससुर के नाती के। अब बताओ यहाँ कोई भी फैक्टर आए मतलब कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1 माना जाएगा। तो 1 का उठा के ही आखिर हमारा गुड़ा कितना आएगा बताइए, कितना 300 और 273 आएगा, 273। फिर इसका क्या कीजिए फैक्टर, बताइए कैसे कट रहा है, 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 3 9 27, 3 1 3। फिर कैसे कट रहा है तो आए 13 7 91 होता है क्या, हाँ 7 अच्छे 7 से कटेगा तो 7 1 7 और 7 3 21 और फिर कैसे कटा 13 से कट गया। अच्छा अब क्या बोले थे, इसको 2 मिनट ऐसे रहने दीजिए, इसका फैक्टर यहाँ लिख दीजिए। फैक्टर कितना है तो 3 गुणे 7 गुणे 3। ये भैया आ रहा है ना समय, देखिए एक का स्टेप जा रहा है भाई, देखिए हम कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं, बहुत आसान बता रहे हैं और देखिए यही तरीका है। ठीक है, ये मत सोचिए कि सर जी के बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सर जी बढ़िया तो पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए देखिए, अच्छा अब देखिए हाई मिटा दे, चलो वो हट जाओ। हाँ देखिए अब क्या बोले थे, कहे थे कि इसको पहले जस के तस लिख दो, यानी एक को ऐसे ही उतारो, यानी x का स्क्वायर यह निशानियाँ यहाँ डालो न, और क्या करो एक बनाओ बड़ा ब्रैकेट, ब्रैकेट बनाने में तरीको कंजूसी नहीं। अब बीच में देखिए माइनस है तो बीच में लगेगा माइनस, क्योंकि यही वाला निशानियाँ यहाँ आता है न, कल बताए थे आज बताए थे अब ये बताए हैं। चलो तो ये वाला निशान जो माइनस है यहाँ लगेगा, माइनस लग गया, और यही निशान जाके यहाँ लगता है। ठीक है, अब x है, एक बार x यहाँ लिख दीजिए, एक बार x यहाँ लिख दीजिए। अब यह कितना 273 लिख देते हैं। अच्छा सर जी इसका कलर ये बदल दीजिए, नहीं तो हम लोग कन्फ्यूज होते हैं ना, क्योंकि अभी हम लोग बच्चे न हैं। अरे भैया है, हाँ हो गया। ठीक है, ये इसका कलर अलग है। ठीक, अच्छा अब देखिए क्या करना है, ये देखिए क्या ये निशान यहाँ लगता है, एक बार बाहर एक बार अंदर जाता है ना, तो कचरा वचरा हुआ साफ, सफाई हटी तो दुर्घटना नहीं, सफाई से थोड़ी ना दुर्घटना होता है। अच्छा देखिए अब देखिए क्या कहते हैं, इसको ऐसा सेट कीजिए कि यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस करने पर कितना है 32, माइनस करने पर कितना है 32, देखिए आ रहा है 32। तो अगर हम कहें 7 3 21, हाँ 7 3 21 और 13, प्लस प्लस तो नहीं है, नहीं प्लस तो नहीं है, सही है 7, हाँ तो गया आ गया देखिए आ गया 13 3 10 13 3 39 आया 39, और 7 1 का 7 माइनस किए देखिए आगे नहीं 32, बात है समझे, यानी एक नंबर मिला 39, एक नंबर मिला 7। अब माइनस करना है तो पहले लिखेंगे 39, ठीक है, और फिर लिखेंगे 7। बात है समझ में, एक लिखे 39 एक लिखे 7, यहीं से निकाले हैं भैया। देखिए मेहनत लगता है तनी से निकालने में ना, क्योंकि मेहनत तो भैया हर काम में लगता है, खाली से दाँत चियार वही मेहनत नहीं लगता है ना। आगे देखिए, अच्छा अब देखिए x का स्क्वायर, अब प्लस इंटू प्लस आया 39 x, अब प्लस इंटू माइनस हुआ माइनस 7 x, अब आया कितना माइनस 273। भैया इनके हटा दें, इनका काम हो गया ना, हम लोग इंसान हैं किसका कि जिससे काम हो जाता है फिर उसको भूल जाते हैं, तो उसको भी हटा दो। ठीक है, अब देखिए इसको अलग करते हैं और फिर इसको अलग करते, ध्यान रहे इसका निशान प्लस हो या माइनस में एहर जाता है, एहर। ठीक, अब दोनों में कॉमन देखिए, यही तो कॉमन है x, ई में कॉमन क्या x का कॉमन ले लिए, बच्चा क्या x प्लस 39। ठीक है, और क्या बताते यही जस का तस यहर लेके आ जाइए, या एकदम वही चीज़ है। ठीक है, कुछ अलग से नहीं लेना है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या गुणा करे, क्या मल्टीप्लाई करे कि 7 x आ जाए, ये 12, तो 7 है ना, गुणा करिए 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ देखिए 7x प्लस आया जबकि यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए प्लस यहाँ माइनस, तो कुछ नहीं यहाँ लगा दीजिए माइनस। देखिए माइनस इंटू प्लस आ गया माइनस 7x आ गया, माइनस इंटू प्लस आ गया माइनस आ गया, तो यही एकदम फटाफट। अब क्या कीजिए, इसको एक बार ले दिए प्लस x प्लस 39 एक बार हो गया, और एक बार हो गया x माइनस 7। आता समझ में। अब देखिए अब क्या निकालेंगे, अब x का वैल्यू 2 आया ना, काहे 2 आया कोई बताएगा कि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का पावर 2 होता है ना, तो इसमें हमेशा x का 2 वैल्यू आएगा, जिसमें x का पावर 1 हो उसमें एक वैल्यू आएगा, जिसमें x का पावर 3 हो उसमें
3 ठे वैल्यू आएगा, जिसमें x के पावर 4 हो उसमें 4 ठे वैल्यू आएगा। बात समझे? तो ये क्या होता है, जैठे पावर हो वैठे वैल्यू आता है, तो यहाँ 2 ठे वैल्यू आएगा ना। अब बताइए एक क्या है, x प्लस 39 ना, x प्लस 39, यार कुछ नहीं तो 0 नहीं। अच्छा लग रहा है, सुंदर सुंदर लिखे सर हैं। बच्चा लोग नहीं समझ पाएंगे तो कहेंगे पढ़ावत हैं, समझ में आता क्या पढ़ावत हैं। हाँ चलिए देखिए हो गया। अब देखिए x प्लस 39 बराबर कुछ नहीं तो 0। अब यार थोड़ा तो समझो, एक x माइनस 7 बराबर कुछ नहीं तो 0। अब ये गया x को रोक के इधर आया, देखिए ये प्लस में उधर जाके क्या हुआ माइनस 39 हुआ। आप समझ में आया? अब यहाँ x को रोक के इधर जाके क्या हुआ 7। अब एक बात बताइए, अरे भाई कौनो भी लड़का का एज होगा ससुरा जिस दिन पैदा होए वही दिन उसका एज प्लस में होगा, यानी कहेंगे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 साल हुआ, 4 साल हुआ। लेकिन माइनस में किसी का एज आता है, कोई कहेगा कि हम माइनस 12 साल के हैं, अरे ससुर के कैसे 12 साल के होगी भाई, गलत है। माइनस नहीं आता एज में, एज किसी का उम्र हमेशा क्या होता है प्लस में आता है। यानी ई वाला वैल्यू का क्या, ई वाला नहीं मनाएगा, मनाएगा ई वाला, क्योंकि एज होता है प्लस में। बात आप समझ में? तो अब बताइए जो प्लस में एज आया, एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स था किसका एज है, बउआ के कहाँ है, रोहन, रोहन का एक्स था। तो अब बताइए थोड़ा सा और छोटा कर दें, जल्दी से छोटा कर दे रहे हैं हम ना, थोड़ा सा छोटा करके इधर सटिया देते हैं, सटा देंगे। देखिए अब क्या है, रोहन का एज, रोहन का जो एज था क्या आया, एक्स माने तो एक्स का आया 7, यानी रोहन बच्ची हमारे कै साल के हैं, 7 साल के। और रोहन की अम्मा की एज भैया, मदर्स एज न, रोहन के मदर्स एज बताइए कितना थे, ये बउआ से 26 साल न बड़ी थी, तो यानी 26 प्लस 7 आया कितना 32, 30, 33, 33 ईयर्स ओल्ड। यानी रोहन की अम्मा की एज कितना 33 साल है, कितना 33 साल। तो रोहनवा 7 साल का, रोहन हुआ 7 साल, अम्मा के एज हुआ 33 साल। ये कौन सा एज है, 3 साल बाद, 3 साल पहले नहीं, अभी का, यानी कि प्रजेंट एज है। बात आप समझे, प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं। ठीक है आगे देखें, अगला सवाल पे चलते हैं, तब तक के आप लोग लाइक करते रहिएगा ना मोबाइल का स्क्रीन पे चकाचक। ठीक है आगे देखें अगला सवाल।